बिल्कुल, ये जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है यहाँ पे जो काम करने वाले वो हमारे साथ में है, लेकिन वो यहाँ पे पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये श्रद्धा उनकी है और उनकी श्रद्धा जो है उनकी वाणी से भी झलक रही है। जिस तरह से राम सेतु बनाने का बनाने का काम जो है वो वानरों ने किया था, इसी तरह के ये आज के आधुनिक वानर है, ऐसे इनका ही कहना है। कहाँ से आप? जी, हम अयोध्या से ही हैं। अच्छा, और आप जो बोल रहे थे क्या अभी जो कभी जो बोल रहे थे, बनाएंगे मंदिर, अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। जागी है सच्ची सच्ची श्रद्धा, अवध भूमि में आकर साथ निभाने चल दिए हैं यारो संदीप दिवाकर। चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ, दिल बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का, तो हिंदुस्तान में ही जब यारो राम की ये हालत है, काम न आए प्रभु के तो इस जीवन पे नालत है। चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ, दिल बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। अच्छा, ये आप तो मतलब कवि हो और ये यहाँ पे काम भी कर रहे हो, किस तरह का काम है? क्योंकि दो नजरों से देखा जा सकता है राम मंदिर को। एक तो कि जो काम करने वाले हैं उनकी नजर से देखा जाता है, और दूसरे जो है वो भक्त या फिर आर्किटेक्चर की नजर से। जी सर, भक्ति में ही शक्ति है सर। बिल्कुल, हम शुरुआत से हम दिखाएंगे हमारे जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए। ये जो परकोट है हम अभी जो दिखा रहे हैं, ये परकोट है जहां से प्रवेश होगा, जहां से एंट्री होगी। ये परकोट जो है वो मंदिर के चारों तरफ होगा और चारों तरफ दीवार होगी, और ये इस दीवार पर 7 मंदिर होंगे और इस मंदिर की परिक्रमा भी कर सकेंगे, क्योंकि ये मंदिर की जो चौड़ाई है 14 फीट लंबी ये चौड़ाई है। और इस पर ये जो संगम है, मतलब कि जो मंदिर होंगे उनका भी एक अलग संगम है, क्योंकि इसमें ऋषियों का ज्ञान है और अहिल्या और शबरी का त्याग है, और निषद राज का जो है वो समर्पण है। वो मंदिर जो है ये पूरे राम मंदिर के अलावा ये मंदिर और होंगे जो 7 मंदिर होंगे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत में जो मंडप है वो नृत्य मंडप है, और नृत्य मंडप जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि वो प्रवेश द्वार है। उसके बाद में जो आएगा दूसरा मंडप है वो रंग मंडप है, जो कि उससे बड़ा जो है वो दिख रहा है। हमारे जो घर पे बैठे हैं जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके लिए हम अयोध्या से राम स्थल से ये हम दिखा रहे हैं दृश्य। और जो तीसरा मंडप है वो राम दरबार होगा, जहाँ पे ऊपरी माला जो है उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के मूर्तियां भी होंगी, और उसके साथ उनकी जीवनी जो है वो वहाँ पे उनका चरित्र जो है वो बताया जाएगा। उसके अलावा जो पीछे हमें जो दिख रहा है जो कि बड़ा मंडप है वो है राम गर्भस्थल है, और उस गर्भस्थल में ही राम लल्ला विराजमान होंगे। लेकिन ये राम लल्ला कैसे होंगे, ये अनोखा जो है शोध जो है वो शुरू किया है, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं आध्यात्म के, उनके साथ उनकी सोच लेकर राम की जो मूर्ति होगी वो कैसी होगी। 3 मूर्तियां बनाने के लिए कहा गया है, और 3 मूर्तियां बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ है। इन 3 मूर्तियों से एक मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो इस मंदिर में गर्भस्थल में जो है वो की जाएगी। लेकिन मूर्ति कैसी होगी, मूर्ति जो है राम लल्ला की होगी। तो राम लल्ला कैसे होते हैं?
जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी निरागसता जो है वो आना चाहिए, निष्पापता है वो आना चाहिए, दैवत्व का जो भाव है वो आना चाहिए, आंखों से, चेहरे से और उनके हाव भाव से भी वो राम लल्ला लगना चाहिए और सबको सबकी नज़र से राम भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपनापन लगना चाहिए। ऐसी जो मूर्ति है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। उसके अलावा भी क्योंकि राम लल्ला की जो मूर्ति होगी उसके आसपास कोई भी मूर्ति नहीं होगी, सीता का भी मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि राम लल्ला जो है वो छोटे थे तब सीता नहीं थी, इसलिए जो गर्भस्थल है वो वहाँ पे सिर्फ राम लल्ला ही विराजमान होंगे। उसके अलावा जो ये पूरा जो क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग मंदिर भी रखे जाएंगे और ये जो बनाया गया है, क्योंकि इसकी नींव जो है, नींव रखना ये सबसे चैलेंजिंग काम था। ये चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसकी नींव में सिर्फ रेती ही थी और रेती निकाल कर ये पूरा इसमें जो एक अलग तरह का कंक्रीट डाला है, 42 परतें जो है, लेयर जो है वो यहाँ पे लगाई गई है नीचे, और जितना ऊपर मंदिर है उतने ही नीचे जो है इसकी नींव रखी जा रही है। ध्यान में रखिएगा कि हिंदू धर्म हो या फिर कोई भी श्रद्धालु हो, उसकी आस्था जो होती है, उसकी नींव जो होती है वो भगवान राम है। तो भगवान राम की मंदिर की नींव भी श्रद्धा की तरह ही होनी चाहिए और कोई भी मतलब कि चाहे भूकंप आए या फिर कुछ भी हो, ये नींव डगमगाना नहीं चाहिए। इसलिए इसके ऊपर भी ऐसी तैयारी की गई है कि अगर दुगने झटके भूकंप के आएंगे फिर भी ये नींव हिलने नहीं वाली है। हम ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर जो है वो कर्नाटक से लाया गया है और इस पत्थर की खासियत यही है कि ये पूरे पत्थर जो है वो टेस्ट किए गए हैं लैबोरेटरी में। इसमें कार्बन कितना है ये भी टेस्ट किया गया है और इस टेस्ट में जितने पत्थर फेल हुए उनको निकाला गया है और उसके बाद में ये पत्थर सेलेक्ट किए गए हैं और इस पत्थर की जो हेल्थ है वो होगी 1000 साल के ऊपर।